हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो ये हम पौधा, ये जो वनस्पति, ये जो जड़ी बूटी आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसका प्रयोग करने से आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है और आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि कभी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। ये वनस्पति बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरी हुई है। इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी तमाम कमजोरियों को दूर भगाते हैं और आपको हमेशा स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से आपके अनेक विकार, अनेक बीमारियां दूर होती हैं और आपको बल मिलता है। आपके शरीर से संबंधित जो भी कमजोरियां हैं वो दूर होती हैं और आपके ब्लड की कमी भी समाप्त होती है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से त्वचा से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी त्वचा रोग हैं, वो नष्ट होते हैं। अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका आमाशय स्वस्थ रहता है और आपकी पाचन क्रिया ठीक रहती है। दोस्तों, इस वनस्पति का प्रयोग करने से आपकी यूनिटी बढ़ती है, आप स्ट्रांग रहते हैं, हमेशा बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बरकरार रहती है। दोस्तों, इस वनस्पति का जिक्र आप अगर ढूंढेंगे तो जो अष्टांग हृदयम नामक पुस्तक बाणभट्ट ऋषि ने हजारों साल पहले लिखा है, उसमें इसका वर्णन बड़ा ही समुचित ढंग से, बहुत ही विस्तार से आपको मिलेगा। दोस्तों, ये देख लीजिए, इस जड़ी बूटी को, ये एक प्रकार की लता होती है, दूसरे पेड़ों के सहारे यह चलती है, दूसरे पेड़ों के ऊपर ये पनपती है और विकास इसका होता है। दोस्तों, इसका पत्ता जो होता है पान के आकार का होता है, लेकिन पान के पत्तों से बड़े साइज का होता है। देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पहचानेंगे नहीं तो उसके बारे में जान नहीं पाएंगे और औषधि गुणों से अपरिचित रह जाएंगे। दोस्तों, लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, पूर्ण जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस वनस्पति, इस लता का नाम क्या है। दोस्तों, इसे बधारी कंद के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं देहातों में, ग्रामीण अंचलों में इसे आलू रतालू के नाम से भी लोग बुलाते हैं। दोस्तों, इसके टहनी, ये जो लता है, इसकी टहनी में भी कंद लगता है और इसकी जो जड़ होती है, जो मूल होती है, उसमें भी कंद लगता है। आलू की तरह से इसमें कंद लगता है जड़ों में, जब ये पुरानी हो जाती है। ये बेल, इसकी पत्तियाँ, इसके तने और इसका जो कंद होता है, सभी बहुत ही मूल्यवान होते हैं, बहुत ही औषधि गुणों से भरे हुए होते हैं। और इसका जो कंद होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन तथा बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस बधारी कंद के कुछ अनोखे फ़ायदों के बारे में कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस बधारी कंद के बारे में कि इसका कितना महत्व है आयुर्वेद में। दोस्तों, इसका जो कंद लगता है ना, वो इतना आपको शक्ति देता है, इतना आपको स्ट्रांग बना देता है, कभी आप कमजोरी के शिकार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ये आपकी नपुंसकता को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, जिनको यौन छीड़ता है, धातु की कमी है, या जिनको धातु रोग की प्रॉब्लम है, औरतों में अगर प्रमेह की प्रॉब्लम है या श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, तो इससे छुटकारा दिलाने में यह बहुत ही कामयाब, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बलवर्धक ये औषधि मानी जाती है। दोस्तों, इसके लिए अगर किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी है तो इसमें आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप कमज़ोर हो जाएं, किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी महसूस हो, थकान महसूस हो, सुस्ती महसूस हो, किसी काम को करने में मन न लगे, काम ज़्यादा देर तक कर न पाएँ, ज़्यादा देर तक टिक न पाएँ, तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इसकी जो कंद होते हैं उसका प्रयोग कीजिए। अगर चाहें तो इसका ताज़ा ताज़ा कंद आपको मिल रहा है तो उसका सेवन कीजिए, उसकी सब्जी बना करके खाइए, उसको उबाल करके खाइए, जैसे आलू को उबाल करके खाते हैं, इस कंद का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको हर वक्त या 12 महीने हमेशा आपको अगर ये कंद नहीं मिलते हैं तो इन कंद को ले करके आप रख लीजिए, अच्छे से इसको सुखा करके इसका पाउडर यानी चूर्ण बना लीजिए। और इसमें जो है कि आप अश्वगंधा के चूर्ण का भी प्रयोग करेंगे तो इसकी मात्रा आपको कैसे रखना रहेगा, ये जान लेते हैं।
इसमें आप जो बधारी कंद का चूर्ण आपने बनाया है, इसके कंद का जो चूर्ण बनाया है उसकी मात्रा आप 10 ग्राम लेंगे और अश्वगंधा चूर्ण का मात्रा आप 1 ग्राम लेंगे और गाय के दूध में इसे भली भांति पका करके सेवन करेंगे। इसका सेवन करने से आपका शरीर जो है वो स्ट्रांग होगा, आपको बल मिलेगा। किसी भी प्रकार की यौन छीड़ता हो, यौन दुर्बलता हो, या आप इतने दुर्बल हो चुके हैं कि आप नपुंसकता के शिकार हो चुके हैं, तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं ना तो आपको इतना ये स्ट्रांग बना देगा कि आप फिर से अपने आप को जमा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों इतना बलकारी है, इतना चमत्कारी है कि इसका जितना ही वर्णन कीजिए उतना ही कम है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से अगर औरतों में प्रमेह रोग की प्रॉब्लम है, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, या उनको प्रेगनेंसी के दौरान अगर कमजोरी आ गई है तो इसका प्रयोग अगर करती हैं तो उनका जो कमजोरी है, उनका जो प्रमेह रोग है, ये सब समाप्त होते हैं। अगर इसका प्रयोग पुरुष लोग करते हैं तो धातु पुष्ट होता है और धातु छीड़ता से छुटकारा मिलता है और धातु रोग नष्ट होता है। दोस्तों ये बराही कंद इतना शक्तिशाली होता है, इतना आपको पावर देने वाला होता है कि आपकी शिथिल पड़ी शरीर को ये फिर से उत्तेजित कर देता है और आप हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। आपकी सुस्ती, आपकी थकान को ये दूर भगाने का कार्य करता है। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी आ रही है तो ताज़ा ताज़ा बधारी कंद का सेवन करिए। इसमें आयरन की इतनी भरपूर मात्रा होती है कि आपकी अंदर ब्लड की जो कमी है उसको ये पूर्ण करता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भरे होने के नाते इसका सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही बलवर्धक होता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के चर्म रोग हैं, दाद खाज खुजली हुआ, एक्जिमा हुआ, अपरस हुआ, या आपको सोराइसिस जैसा रोग भी अगर हो गया है तो इस बधारी कंद की पत्तियों को लाइए, ताज़ी ताज़ी पत्तियों को लीजिए और इसे तिल के तेल में पकाइए। इतना पकाइए कि ये पत्तियां काली पड़ जाएं। उसके बाद इस तेल को आप छान करके किसी बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। उसके बाद जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे दांत काज की खुजली की प्रॉब्लम हो, या एक्जिमा की, अपरस की प्रॉब्लम हो, या आपको सोराइसिस भी हो गया है, तो उस स्थान पे इस तेल का प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी जो चर्म रोग है ना वो समाप्त होते हैं। दोस्तों इतना ये औषधीय गुणों से भरा होता है बधारी कंद। दोस्तों इसकी पत्तियों में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो आपके त्वचा से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनको ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। जितने भी आपके त्वचा के ऊपर इन्फेक्शन का प्रभाव होता है या किसी भी प्रकार की एलर्जी का प्रभाव होता है उसको ये नष्ट कर देता है। दोस्तों ये बधारी कंद आपको बहुत ही बल भी देता है और अनेक बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। अगर आपको शुगर या प्रमेह रोग की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसकी पत्तियों को लीजिए और सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर की मात्रा आधा चम्मच के आसपास आप लीजिए। कंटिन्यूअस इसका आप सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से वैसे भी इसको जैसे आधा चम्मच की मात्रा में आप ले रहे हैं, खा करके पानी पी लीजिए। इसका सेवन आप कर रहे हैं तो इससे आपका शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो होता है ना वो इंसुलिन भरपूर मात्रा में होता है, डायरेक्ट आपको इंसुलिन प्रदान करता है जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और इसका सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर जो उच्च रक्तचाप होता है उसकी समस्या को भी ये शांत करता है। दोस्तों ये बधारी कंद बहुत ही मूल्यवान है, इसका प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। दोस्तों इस बधारी कंद का सब्जी बना करके खाने से आपका आमाशय जो होता है वह स्वस्थ होता है। आपके डाइजेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अपच की शिकायत, गैस की समस्या, या आपको ठीक ढंग से खाना पच नहीं पा रहा है, हमेशा बदहजमी महसूस होती है, तो अगर इसकी सब्जियों का सेवन आप करते हैं, बधारी कंद का सेवन करते हैं, तो इससे आपका आमाशय स्वस्थ होता है, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम की समस्याएं होती हैं, जैसे किसी भी प्रकार की गैस की या कब्ज की प्रॉब्लम है या डाइजेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उनसे ये छुटकारा दिलाता है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपके पास कोई बीमारियां नहीं आती हैं, आपको हर बीमारी से लड़ने की क्षमता ये प्रदान करता है। इस बधारी कंद का प्रयोग आदिवासी सब करते हैं।
उनको देखिए कभी कोई रोग नहीं होता है। ठंडियों में, गर्मियों में, बरसात में वो ऐसे ही नंग धड़ंग ये जैसे रहते हैं। ग्रामीण लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, वो भी इतना स्ट्रांग रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता है। तो इस बदारी कंद का आप अगर प्रयोग करते हैं तो आप अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए हम अच्छी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए कुछ सेहत से संबंधित इस तरीके की जानकारियाँ लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिल सके और उसका आप लाभ उठा सकें। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कमजोरी के शिकार होंगे या इन परेशानियों से ग्रसित होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।